नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। अब 3 बजे की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन का। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब ये तय हो गया है कि केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल को जमानत नहीं मिली और हाईकोर्ट का ये फैसला केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। तो झटका सरकार को भी लगा है, क्योंकि विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि अब की बार स्पीकर पद पर चुनाव होगा। एनडीए से ओम बिरला तो विपक्ष से के सुरेश ने नामांकन किया है। कल चुनाव है, लेकिन इतना तय है कि इस बार संसद में बात बात पर विपक्ष और सरकार के बीच संग्राम तय है, जिसका ट्रेलर स्पीकर चुनाव में दिखाई दे गया। और आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो है चुनावों में यूपी में जनता से आखिर बीजेपी को उम्मीदों के हिसाब से वोट क्यों नहीं मिले, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस रिपोर्ट में हार आखिर क्यों हुई, उसकी सारी वजहों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब जेल में ही फिलहाल रहेंगे अरविंद केजरीवाल। आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसमें ये कहा जाए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई गई है और जमानत अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट उस पर सामने आ रही है? क्या कुछ सुनवाई में याचिकाएं दायर की गई हैं और क्या कुछ सुनवाई में बहस हुई है? बिल्कुल, देखिए बता दें 2:30 बजे के करीब जो हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच है, जो इस मामले में जिन्होंने फैसला दिया है वो बैठी और जो जजेस हैं उन्होंने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इस मामले में आज कोई बहस नहीं थी। बहस पूरी हो चुकी थी और बहस के बाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्टे पर फैसला रिजर्व रखा था। और आज जो ऑर्डर है उसमें इस बात का जिक्र कोर्ट ने किया है कि जो निचली अदालत थी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, उन्होंने कई क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। मसलन जो डॉक्यूमेंट्स ईडी की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे, जो फैक्ट्स ईडी की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे, निचली अदालत ने उस पर गौर नहीं किया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जिसके बाद अभी के समय जो रोक हाई कोर्ट ने लगाई थी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, उसे बरकरार रखा गया है। यानी जो स्टे था निचली अदालत के फैसले पर, उसे बरकरार रखा गया है। यानी इसका सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों तक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते हुए समय ये भी कहा गया है कि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बड़ी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बात कही गई। बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं निचली अदालत के फैसले पर और कहीं ना कहीं एक तरीके से फैसले को पलटता हुआ नजर आ रहा है हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत की ये जो थी वो वेकेशन बेंच थी और उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था इस पूरे मामले को गहराई से पढ़ने के लिए, क्योंकि इस मामले में कई दिनों तक बहस हुई है, कई घंटों की बहस हुई है और 2 दिन में निचली अदालत ने इसका फैसला दे दिया था। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो निचली अदालत थी उन्होंने पूरी गहराई से डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, जो एविडेंसेस पेश किए गए हैं ईडी की तरफ से उस पर निचली अदालत ने गौर नहीं किया। तो कई तल्ख टिप्पणी जो है वो हाईकोर्ट ने निचली अदालत पर भी की और जो स्टे है उसे बरकरार रखा। तो अब जो पूरा मामला है वो कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जो हाई कोर्ट का जो फैसला है जो भी आए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। तो बहुत हद तक संभव है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वो इस मामले को सुने, क्योंकि हाई कोर्ट ने लेकिन नवीन हमने देखा था इसके पहले भी जब ये कहा जाए कि अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, निचली अदालत हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो, अरविंद केजरीवाल को उस दौरान वहां से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली थी। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल अभी भी इसी उम्मीद में होंगे। आज उनकी तरफ से हलफनामा जब दायर किया गया तो उसमें भी ये बड़ी बातें कही गई थी कि मैं केंद्र पर निशाना साधता हूं, केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाता हूं, केंद्र सरकार से सवाल पूछता हूं, इसीलिए मुझ पर इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं और एक्शन होता है। कल की कार्रवाई को लेकर काफी उम्मीद होगी कल की सुनवाई पर अरविंद केजरीवाल को। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जब भी राहत मिली है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है। चाहे संजय सिंह को नियमित जमानत का मामला हो,
या फिर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय अंतरिम जमानत का मामला हो, ये दोनों मामले हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट से ही मिले हैं, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिक चला गया, क्योंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अगर अरविंद केजरीवाल को आज निचली अदालत से जमानत मिल जाती, यानी जो जमानत पर रोक लगाई गई थी, स्टे लगाया गया था, वो हट जाता, तो कल ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती। लेकिन अभी के समय अरविंद केजरीवाल की जो जमानत थी उस पर स्टे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है और ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और कल इस मामले की सुनवाई होगी। तो आम आदमी पार्टी को पहले से ही जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही है, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल का ठीक है मामला। नवीन, बहुत तो शुक्रिया निश्चित हर तौर एक पर- जानकारी साझा करने के लिए। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, बीजेपी नेता हैं। चलिए आपको वह भी सुनाते। नवीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी, मानयोग हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। मानयोग हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों ऐसे घोटाले किए हैं। तो आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना, लगातार निशाना साध रहे हैं नवीन, और सियासत भी जोरों पर है, क्योंकि इसके पहले जब निचली अदालत से राहत मिली थी, ये कहा जाए उन्हें जमानत मिली थी, और जब वो फैसला आया था तो तभी इस फैसले पर सवाल जरूर उठाए जा रहे थे। अभी भी जमकर सियासत जारी है। देखिए, जब निचली अदालत से फैसला आया था, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, तो बहुत से लोगों के लिए ये अप्रत्याशित था। यानी बहुत सी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई प्रोफाइल मामला जो है उसमें जमानत निचली अदालत की, और वो भी एक वैकेशन बेंच जो कुछ ही दिनों से इस मामले को सुन रहा है, वो जमानत देगा। लेकिन निचली अदालत से जमानत मिल गई। उसके बाद जो भाजपा थी वो लगातार हमलावर थी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर। ईडी ने अगले दिन इस मामले को चैलेंज किया। अरविंद केजरीवाल की जो जमानत थी उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, फैसला रिजर्व हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर थी। आज अब जबकि हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसे बरकरार रखा है, यानी अगले कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, तो अब फिर जो भाजपा है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनजिंदर सिंह सिरसा हो, कपिल मिश्रा हो, वीरेंद्र सचदेवा हो, ये तमाम लोग हैं भाजपा के जो लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो आने वाले दिनों में होती रहेगी, जब तक इस मामले की सुनवाई होती रहेगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिर आप बने रहिए इस खबर पर, आपके पास फिर लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।